हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखो, मैं आज कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करे। ठीक है, और एक्सरसाइज होना ही ये ज़रूरी नहीं है, मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा जो कि आप एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा, ऐड करूँगा। और एक्सरसाइज, खासकर मैं एक्सरसाइज पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा, तो इसीलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपके लिए अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो। शुरू करते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएँगे। तो पहला पॉइंट क्या है? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो घर पे, ठीक है, या फिर आप जिम में जा रहे हो, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो मन कर रहा है, दोपहर के टाइम में मन कर रहा है 2 सेट पुशअप्स मार लेता हूँ, ठीक है। रेप्स आप जितने भी मार सकते हो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन जब आप सेट्स मारोगे, जिम में मार रहे हो या फिर घर पे कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर सेट्स के बीच में एटलीस्ट 2 मिनट का गैप होना चाहिए। ये पॉइंट को मार्क कर लो, नोट कर लो ये चीज़ को। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर जोश है। ठीक है भाई, जोश सबके अंदर है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर साइंटिस्ट भी क्लेम कर रहा है ना कि सेट के बीच में रेस्ट लेना चाहिए, तो वो भी जब एक्सरसाइज करने लगेगा ना, तो वो भी सोचेगा मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ताकतवर हूँ, तो वो भी क्या करेगा, गैप नहीं लेगा। ठीक है, सेट्स के बीच में गैप नहीं लेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट्स के बीच में गैप लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके मसल्स को भी ग्रो करता है अगर आप सेट्स के बीच में गैप लोगे, और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगा, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। आप जो एक्सेसिव कार्डियो करते हो, उस चीज़ को अवॉइड करो। ठीक है, हो सकता है आप एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो, 30-30 रोज़, 45-45, 60-60 मिनट तक रोज़ भाग रहे हो, रोज़ रनिंग कर रहे हो, और आपका डाइट उतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना रनिंग कर रहे हो, इतना कार्डियो कर रहे हो, लेकिन आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। अगर डाइट अच्छा नहीं है तो मत करो इतना ज़्यादा। रोज़ कार्डियो कर सकते हो, ठीक है, रोज़ कार्डियो करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका डाइट बहुत ही अच्छा हो। डाइट अच्छा हो कि थोड़ा 200-250 कैलोरी, 300 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज़्यूम करो अगर आप ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव कार्डियो को हटा दो, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा और कम कर देगा, ठीक है, और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा। और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को मार ही देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गाँठ बाँध लो, दिमाग में बैठा लो कि एक्सेसिव कार्डियो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। कार्डियो कर सकते हो, उसके कार्डियो को रोज़ कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपका डाइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद वाला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत याद दिला देना चाहता हूँ। जैसे अच्छा डाइट लो, अच्छा एक्सरसाइज करो और अच्छा स्लीप लो। इससे आपका, ये आपका बोनस टिप है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली वे में बूस्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया जो इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता दिया। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, एक्सरसाइजेस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनना, और जो लास्ट जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ, वो तो एकदम सोने पे सुहागा वाला है एक्सरसाइज, बहुत ही बोनस टिप वाला एक्सरसाइज है, तो उसे मिस मत करना। इसीलिए मैं जो भी पॉइंट, जो भी एक्सरसाइज अभी बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो बिना स्किप किए देख लो, सुन लो एक बार, ठीक है। तो पहला मैं पॉइंट यहाँ पर फिर से रखना चाहता हूँ एक, और उसी पॉइंट में एक 3 एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, एक पॉइंट में 3 एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद जो मैं पॉइंट बोलूँगा उसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही होगा। तो पहला पॉइंट है, उसमें एक एक्सरसाइज है स्लेज पुशेस। अब ये बहुत सारे लोगों को नया सुनाई दिया होगा, स्लेज पुशेस। ये स्लेज पुशेस क्या है? बेसिकली आपने कभी न कभी ठेले वाले को देखा ही होगा। वो ठेले वाले बहुत मेहनती होते हैं, है ना? जहाँ पर भी मेला वगैरह लगा है, तो यहाँ का ठेला वाला भी वहाँ चल जाता है, ठीक है, मेहनती है भाई, वहाँ तक जाता है पैसों के लिए।
लेकिन वो जो ठेला को धकेल के ले जा रहा है, भारी सामान जो वहाँ पर लोडेड है उस ठेले पे, जो धकेल के ले जा रहा है ना, और जो धकेल रहा है, जो उसके अंदर जो पैदा हो रहा है, जो बन रहा है स्ट्रेंथ, वही एक्चुअली जो धकेल के ले जा रहा है ना, उसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्लेज पुशेस। अब ये महंगे महंगे जिम्स में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे महंगे जिम्स में होते हैं। स्लेज पुशेस बेसिकली एक स्मूथ रूफ पे, स्मूथ फ्लोर पे एक मेटल होता है, उस पे स्लेज लगा के हम उसे पकड़ के आगे धकेलते हैं। तो बहुत सारे जिम में नहीं होता है। आप इसे घर पे कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग कर सकते हो इस एक्सरसाइज का। बेसिकली चावल का बोरा सबके घर में मिल ही जाता है, तो आपका फ्लोर एकदम स्मूथ होना चाहिए। उस फ्लोर में चावल के बोरा को रख दो, ठीक है, और उसे थोड़ा ज़्यादा चावल होना चाहिए और उसे बांध के रख दो और उसे धकेलो, ठीक है, जोर लगा के धकेलो। वही आपका एक्सरसाइज हो जाता है स्लेज पुशेस। उसमें भी बहुत सारा ग्रुप ऑफ मसल टारगेट होता है। और दूसरा वे में मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो तो बहुत सारे लोग पेड़ वगैरह काटते हैं या फिर डाली वगैरह भी काटते हैं और ज़मीन पे ऐसे ही बहुत समय तक गिरा ही रह जाता है। तो आप उन सब डालियों को धकेल सकते हो। बहुत सारा डाली भारी-भारी होता है, आप उन डालियों को धकेल सकते हो, ज़ोर लगा के धकेल सकते हो, ठीक है? तो इससे भी आपका ये एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म हो जाता है। तो यही है स्लेज पुशेस। अगर आप हो सकता है तो इस एक्सरसाइज़ को ज़रूर इंक्लूड करना, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है, ठीक है? अगला इसमें इस पॉइंट में और एक ये दूसरा एक्सरसाइज़ है फार्मर कैरीज़। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है उतना नहीं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, हमें दोनों हाथ में एक एक डंबल पकड़ लेना होता है और उस डंबल को पकड़ के हमें एक लॉन्ग वॉक करना पड़ता है, लंबा दूरी तय करना होता है। आप इसे लंजेस के थ्रू भी कर सकते हो। आपके अगर हाथ में डंबल नहीं है तो आप ईंट का प्रयोग कर सकते हो, भारी ईंट का, और इसे पकड़ के दोनों हाथ में आप लंबा वॉक कर सकते हो। आप लंजेस के थ्रू भी कर सकते हो, लंजेस करते हुए एक लंबा वॉक कर सकते हो। ये आपका फार्मर कैरीज हो जाता है। इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बहुत सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन है नहीं। आप इसे कर सकते हो। इस ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसी पॉइंट में और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है टायर फ्लिप्स। बहुत सारे जिम में ये होता है टायर फ्लिप्स। जैसे सुन के ही आपको पता चल ही गया होगा, टायर को फ्लिप करना, ठीक है। टायर के ऊपर हैमर मारना नहीं, हथौड़ा नहीं मारना है। टायर को, जो लेटा है टायर को, उसे उठा के उस साइड पलटी करना, वही होता है टायर फ्लिप्स एक्सरसाइज। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है, आपके स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ाता है, एंड्योरेंस भी बढ़ाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्सरसाइज। तो आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। अगर टायर नहीं है तो आप जुगाड़ इधर से करके कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये पॉइंट खत्म हो गया, इसमें मैंने 3 एक्सरसाइज को इंक्लूड किया। अब भी कुछ पॉइंट में बाकी है जिस पॉइंट में मैं बस एक्सरसाइज को ही इंक्लूड करूँगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग ट्रेनिंग। देखो, अगर आप जिम जा रहे हो या फिर आप घर में ही बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो अलग से लेग्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप जिम जा रहे हो तो वहाँ पर इक्विपमेंट है। आप जिम में, देखो, जिम में जाके आप ऐसे ही थोड़ा बहुत स्क्वाट वगैरह ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, लेग्स के हर एक मसल को अलग से सेपरेटली टारगेट करना है। लेग्स में बहुत सारे मसल होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल हो गया, क्वाड्स मसल हो गया, ठीक है, और ग्लूट्स मसल हो गया, और एक आपका हो जाता है काफ मसल। तो ये सब मसल को हमें अलग से टारगेट करना होता है। जो हम इस मसल को अगर अलग से टारगेट करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ मसल हमारे हार्मोनल हार्मोनल को ट्रिगर करता है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेग्स में हमें, लेग्स के हर एक मसल को हमें अलग से टारगेट करना है, ओके। तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। आप घर पे हो तो भी इस मसल को कोशिश करो, इन सारे मसल को अलग से टारगेट करने का, ठीक है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो ये हो जाता है लेग्स मसल ट्रेनिंग। अब जो दूसरा एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, HIIT। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो।
देखो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आप एक एक्सरसाइज करो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, या फिर आप बहुत सारा एक्सरसाइज करो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ठीक है, आप अगर एक एक्सरसाइज में बहुत सारे मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक, तो आपका हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बन जाता है। अगर बहुत सारा मसल टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारा एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तभी आपका क्या होगा, वो HIIT कहलाया जाएगा। तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ही ईज़िली वे में क्लियर करता हूँ। तो आपको करना क्या है, इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा, कुछ एक्सरसाइज नहीं, बेसिकली मैं आपको आपका दिमाग खोलूँगा इसमें, ठीक है। आप बहुत हो सकता है इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में ले रहे होगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप स्प्रिंटिंग करो, ठीक है, स्प्रिंटिंग को ले लो। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, एक एक्सरसाइज स्प्रिंटिंग। इसमें आपका क्या हो रहा है, बहुत सारा मसल इन्वॉल्व हो रहा है। ऑलमोस्ट स्प्रिंटिंग में आपका लेग्स का ऑलमोस्ट हर मसल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जब हर मसल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, एक ही एक्सरसाइज हो रहा है और इस पे टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा फ़ायदा है स्प्रिंटिंग का। और या तो आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि आप 30 सेकंड का एक टाइमर लगा लो, जिस पे आपको 10 सेकंड तक स्प्रिंट मारना है, ठीक है, और 10 सेकंड पुशअप्स मारना है, और 10 सेकंड 5 सेकंड थोड़ा बहुत पुलअप्स वगैरह मार सकते हो, या फिर और 5 सेकंड आपको स्प्रिंट करना है एकदम पूरे फुल पावर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा लो पावर में, वैसा नहीं। 30 सेकंड का टाइमर लगा है तो एकदम ज़ोर से रगड़ना है, ठीक है, ज़ोर से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि 30 सेकंड या फिर जितना भी समय तक तुम एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, या फिर 25 से 30 सेकंड तो होना ही चाहिए इस एक्सरसाइज का। फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको एटलीस्ट 20 से 30 सेकंड रेस्ट करना है। फिर उसके बाद फिर से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज को आप रेप्स वाइज कर सकते हो। आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो तो 7-8 स्प्रिंट मार सकते हो, 100-200 मीटर का मार सकते हो आराम से स्प्रिंट। और स्प्रिंट नहीं मार रहे तो थोड़ा बहुत रनिंग करके 10 सेकंड रनिंग करके आप बाकी सारा एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर सकते हो, बहुत स्पीड में, फुल स्पीड में और एकदम पावर से। रुकना नहीं चाहिए। 30 सेकंड ही कर रहे हो, भले ही 30 सेकंड करो, लेकिन एकदम जोश पावर से करो, ठीक है, और स्पीड लगा के करो। ये हो जाता है आपका हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाह रहे हो तो, ठीक है। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाह रहे हो तो ये एक्सरसाइज को इंक्लूड करना ही चाहिए, HIIT एक्सरसाइज। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस एक्सरसाइज को ऐड करना भूलना मत। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, वो एकदम बोनस एक्सरसाइज मैं बोलूँगा, बोनस एक्सरसाइज, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था पहले, ठीक है, मैं इग्नोर करता रहा। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, इस चीज़ का साइंस पता नहीं था, लेकिन जब मुझे अब इस चीज़ के बारे में पता चला, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को जागरूक करूँगा, इस एक्सरसाइज को करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। देखो, मैं भी जो एक्सरसाइज बोलने वाला हूँ ना, वो आप सुने ही होंगे, लेकिन इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत लोग समझते हैं नहीं ये कुछ कारगर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। लेकिन यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। क्या है वो एक्सरसाइज? उसका नाम है कंपाउंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। जो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, या फिर नहीं जाते हो तो जाके ज्वाइन करो, अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जिस पे आपका एक्सरसाइज होता है डेड लिफ्ट, वेटेड स्क्वाट्स, बारबल स्क्वाट्स, ठीक है, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस। आप वेट्स उठा के परफॉर्म कर रहे हो इस एक्सरसाइज को। इसी को कहते हैं कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस और हेवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। इसी से आपका मसल बिल्ड होता है, इसी से आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है, इसी से आपका टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। अगर आप ये सब पहले वाले एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, हालांकि पहले वाला एक्सरसाइज का भी फ़ायदा है, अलग से फ़ायदा है, वो भी टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है साथ में, और भी बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है। आपके फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को भी इम्प्रूव करता है,
ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप कंपाउंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, हैवी लिफ्टिंग करोगे, तो ये आपके सोने पे सुहागा वाला एक्सरसाइज है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज को इग्नोर तो मत ही करना अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है तो। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता था वीडियो लंबा हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो। बहुत लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोगों को तुरंत ही एक्सप्लेनेशन चाहिए शॉर्ट वीडियो में, लेकिन नहीं, आप समझो तो। लॉन्ग वीडियो कहना क्या चाहता है, इन्फॉर्मेशन के लिए लॉन्ग वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए वीडियो और मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत वैसे ही 15 मिनट पार हो गया है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सारा एक्सरसाइज है और आपको परफॉर्म करना है अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा बूस्ट करना है। और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस चीज़ का भी खास अलग से ध्यान रखना है, और इन एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है आप, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। गुड बाय।